अस्सलाम वालेकुम। ज़ैद शिनवारी टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को सईदुल अमीन की जानिब से खुशामदीद। दोस्तों, मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोबाइल फोन्स की सिक्योरिटी पर काम करने वाली एक कंपनी ने इस मकबूल आम साजिशी नजरिए से निपटने के लिए एक रिसर्च कराई है कि आया टेक कंपनियां सारिफिन की गुफ्तगू सुनती है और रिकॉर्ड करती हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर सोशल मीडिया इस तरह की पोस्टों और वीडियो से भरा हुआ है कि फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सारिफिन की जासूसी करती हैं ताकि इन्हें इश्तिहारात की मुख्तलिफ किस्म की मुहिमों का निशाना बनाया जा सके। ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिनमें लोग ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने जिन मसनूआत पर बात की, खास उन्हीं के बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इश्तिहारात ने उन्हें आन घेरा। हाल ही में मोबाइल फोन्स की सिक्योरिटी की एक कंपनी वंडीरा ने इस साजिशी नजरिए के बारे में सच जानने के लिए ऑनलाइन तजुर्बात को 2-3 मरतबा दोहराया तो मालूम हुआ कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मोबाइल फोन्स या एप्स सारिफिन की जासूसी करते हैं। रिसर्चर्स ने 2 फोन लिए, एक सैमसंग एंड्रॉइड और दूसरा एप्पल आईफोन। इन दोनों को एक ऑडियो रूम शोर वाले कमरे में रख दिया। तकरीबन 30 मिनट तक इनकी मौजूदगी में तकरार के साथ बिल्लियों और कुत्तों की ग़िज़ा के बारे में इश्तिहारात सुनाए गए। रिसर्चर्स ने इसी तरह के 2 फोन्स एक ऐसे कमरे में रख दिए जहां खामोशी थी। सिक्योरिटी के माहिरीन ने इन मोबाइल फोन्स के तमाम एप्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्रोम, स्नैपचैट, यूट्यूब और अमेज़न पर हर प्लेटफॉर्म की मुकम्मल इजाज़त के साथ खुले या ऑन रखे। रिसर्चर्स ने इस टेस्ट को 3 दिन तक दोहराया और उन्हें ऑडियो रूम में रखे गए फोन्स पर पालतू जानवरों की ग़िज़ा के इश्तिहारात में या बैटरी के इस्तेमाल की मकदार में कोई खास इजाफा नजर नहीं आया। ऑडियो रूम में रखे जाने वाले मोबाइल फोन्स और खामोश कमरे में रखे जाने वाले मोबाइल फोन्स पर होने वाली सरगर्मियों में कोई फर्क नजर नहीं आया। उन्होंने ये जरूर नोट किया कि मोबाइल फोन से डेटा की आमदरफ्त जारी रही। लीक डेटा का ये ट्रांसफर बहुत कम सतह का था और सीरी या हाई गूगल के इस्तेमाल के वक्त होने वाले डेटा ट्रांसफर की मकदार से बहुत ही कम था। वंडीरा के सिस्टम इंजीनियर जेम्स मैक कहते हैं कि हमारा मुशाहिदा था कि इन 30 मिनटों के दौरान हमारे टेस्ट का डेटा ट्रांसफर वर्चुअल असिस्टेंट डेटा के ट्रांसफर से भी बहुत कम था, जिसका मतलब ये बनता है कि इस दौरान यानी इन 30 मिनटों में लोगों की बातचीत की रिकॉर्डिंग और उसकी क्लाउड में अपलोडिंग जैसी कोई सरगर्मी किसी ऐप के जरिए नहीं हो रही थी। जेम्स मैक का कहना था कि अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही होती तो हम डेटा का उस ऊंची सतह का इस्तेमाल देखते जो अमूमन वर्चुअल असिस्टेंट डेटा के इस्तेमाल के दौरान होता है। कई बरसों से टेक कंपनियां यही कोशिश करती रही कि उस बात को गलत साबित करें कि वो मोबाइल फोन्स में लगे माइक्रोफोन्स को सारिफिन की जासूसी के लिए इस्तेमाल करती हैं। पिछले बरस फेसबुक के सरबराह मार्क जुकरबर्ग से अमेरिकी सेनेट में एक पेशी के दौरान यही पूछा गया था कि क्या ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने इसकी सख्ती से तरदीद की थी। इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के बारे में इत्मीनान का फुकदान बढ़ चुका है। कई सारिफिन ये महसूस करते हैं कि उनकी जासूसी होती है। दिलचस्प बात यह है कि इस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि एंड्रॉइड फोन्स के एप्स खामोश कमरे में ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ iOS एप्स ऑडियो रूम में ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उन्होंने तय किया हुआ है कि वो इस बारे में अपनी रिसर्च का सिलसिला जारी रखेंगे। इस सब के बावजूद सिक्योरिटी कंपनी के शरीक बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव एल्डर टूवी को यकीन है कि मजमूई तौर पर यह नतीजा निकलता है कि किसी भी खास मकदार में डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। एल्डर टूवी कहते हैं, मैं इस रिसर्च पर अपना नाम साबित करते हुए ये कहता हूँ कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर हमने टेस्ट किया, हमें उनमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वहाँ कोई ऐसी सरगर्मी हो रही है। मुमकिन है कि ऐसा किसी ऐसे तरीके से हो रहा हो जिसके बारे में इल्म ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में इस बात के कम इम्कानात है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री के ऐसे माहिरीन इस तहकीक के नताइज से शायद हैरान ना हो, जो कई बरसों से ये सच्चाई जानते हैं कि टेक कंपनियां हमारे बारे में इतना कुछ जानती है कि उन्हें हमें इश्तिहारात का निशाना बनाने के लिए हमारे गुफ्तगू सुनने की जरूरत ही ना पेश आए। हकीकत तो ये है कि इश्तिहारी कंपनियों के पास सारिफिन की शख्सियात की जज़ूयात को जानने के बहुत ही हसास तरीके मौजूद है। मिसाल के तौर पर लोकेशन डेटा, इंटरनेट इस्तेमाल करने की तारीख, ट्रैकिंग,
स्किल्स ये ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए ये जानना आसान हो जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, ये कंपनियां आपको आपके दोस्तों से सोशल मीडिया पर मौजूद मालूमात के जरिए मिला सकते हैं और शायद वो भी इन्हीं चीजों में दिलचस्पी रखते हों जिनमें आप भी दिलचस्पी रखते हैं। इस तरह की तकनीकी सलाहियतों में तेजी से बेहतरी भी आ रही है। इंपीरियल कॉलेज लंदन से वाबस्ता मोबाइल फोन्स पर इश्तिहारात और सिक्योरिटी के माहिर स्विट्रेस ड्रीमट्रेस कहते हैं, आप जो इश्तिहारात देखते हैं ये दरअसल इन कंपनियों के पास आपके बारे में इनके पास मौजूद बहुत ज्यादा डेटा का नतीजा है। दोस्तों, ये इस डेटा को इश्तिहारात की कंपनियों के नेटवर्क में शेयर करती है जो खुदकार और इंतहाई ताकतवर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से लेस होती है। डॉक्टर ड्रीमट्रेस कहते हैं कि ये कंपनियां इतनी ज्यादा सलाहियत रखती है कि ये आपके किसी एक्शन से पहले ही आपके बारे में ये भी जानती है कि आप किस बात में दिलचस्पी ले सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे भी वाकयात हैं जहां एप्स ने सारिफीन के सरगर्मियों को इश्तिहारात के मकासद के लिए रिकॉर्ड किया है। गुज़श्ता बरस अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने 17,000 मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ एप्स का टेस्ट किया जो उन्होंने दुनिया भर में एंड्रॉयड फोन्स के ऐप स्टोर से हासिल किए। इन्हें मोबाइल फोन के खुफिया तौर पर सुनने का कोई सबूत नहीं मिला। इन्हें ये जरूर पता चला कि कुछ कदरे ऐसी छोटी छोटी एप्स हैं जो सारिफ के मोबाइल फोन से स्क्रीनशॉट्स या वीडियोस किसी तीसरी पार्टी को भेजी रहती हैं। ये एप्स ऐसा किसी तहकीकी मकसद के लिए कर रही थी, न कि इश्तिहारी मुहिम के लिए। इस बात को तस्लीम किया गया है कि चंद मुक़तदर रियासतें भी जासूसी के लिए आला इक़साम के मोबाइल फोन्स पर साइबर हमले करती हैं। व्हाट्सएप ने यह तस्लीम किया था कि हैकर्स कहीं दूर से अपने एप्स के जरिए जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन्स में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। व्हाट्सएप, जो कि फेसबुक की मलकियत है, इनका कहना है कि इस हमले का हदफ एक महदूद तादाद की सारिफीन थे और ऐसे हमले एक एडवांस साइबर एक्टर के जरिए मुनज़्ज़म किए गए थे। व्हाट्सएप के मुताबिक बाद में इस नुक्स को ठीक कर लिया गया था। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई आने वाली वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।